मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ने जा रहे हैं। एक सिंपल और आसान टॉपिक है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क या 2 मार्क्स। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले 10 मिनट में मैं इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी करवाने जा रही हूं। लाइन के बीच एंगल तब पढ़ाने जा रही हूं जब वेक्टर इक्वेशन गिवन हो। व्हेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन। जब लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई हो, पहली लाइन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और हमारी दूसरी लाइन है a2 प्लस लैम्डा b2। मुझसे इन दोनों लाइन के बीच एंगल चाहिए। प्यारे बच्चे, लाइन के बीच एंगल चाहिए मतलब पहले लाइन का dr ये है, दूसरे लाइन का dr ये है। इसका मतलब मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल चाहिए। इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल का फॉर्मूला है b1 डॉट b2 cos थीटा की वैल्यू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। दो वेक्टर b1 और b2 के बीच लाइन एंगल ऐसे ही निकलता है। यहां पे ओवरऑल मॉड ले लेती हूं ताकि cos थीटा पॉजिटिव आ सके और थीटा एक्यूट एंगल आ सके। कभी कभी बच्चों के मन में सवाल उठता है, मैम अगर लाइन पैरेलल हो, फॉर पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल होगा इसका मतलब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पैरेलल होगा। पैरेलल होगा मतलब b2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स b1 होगी और यहां लैम्डा कुछ भी हो सकता है। लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन हो सकता है। लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है, ये दोनों एक दूसरे में कुछ से मल्टीप्लाइड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। उतना ही आसान है अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, क्या होगा? फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू दिस वन। दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका साफ साफ मतलब है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इट मींस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। क्वेश्चन करेंगे इस पर थोड़ी देर में। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट कर लेते हैं। जब लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो, जब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस आर गिवन, जब दोनों लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो तो क्या करेंगे? जब L1 और L2 दोनों लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कुछ इस प्रकार, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये तो पहला लाइन है। सिमिलरली मैं दूसरे लाइन की बात कर लेती हूं। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। अगर हमें दोनों लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और मुझे इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है cos थीटा, क्या करेंगे हम लोग?
B1 डॉट B2, ये पहले लाइन का DR, ये दूसरे लाइन का DR, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। L1 और L2 दोनों के DR के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब क्या करेंगे, मॉड B1 पहले लाइन के DR का मैग्नीट्यूड लेंगे, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, दूसरे लाइन के DR का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आ गया cos थीटा। अब इसी दोनों लाइन में अगर, इन दोनों लाइन में अगर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, दो लाइन अगर पैरेलल है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब क्या हुआ इसका, L1 पैरेलल L2 फॉर L1 पैरेलल L2। दो लाइन पैरेलल होगी मतलब ये दोनों DR प्रोपोर्शनल होगा। पहले लाइन का DR दूसरे लाइन के DR के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका साफ मतलब है कि दो पैरेलल लाइन के बीच A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 अपॉन C2, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अगर परपेंडिकुलर की बात करूं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस L1 एंड L2, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। 0 इंटू ये पूरा 0 में चला गया, इसका मतलब इतना बराबर 0, ये 0 इंटू ये दोनों 0 मीन्स अपर वन इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर अगर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि DR नहीं दिया रहता है दोनों लाइन का, DC दिया रहता है। तीसरा, जब दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहे, व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ लाइन्स आर गिवन, जब दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ हो, जब L1 और L2 दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 मैंने मान लिया है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 M2 और N2। अगर इन दोनों के बीच एंगल निकालना है कैसे निकलेगा, cos थीटा, यही फॉर्मूला। दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रूट अंडर पहले का मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने इसका मैग्नीट्यूड किया L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड होगा L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आप बच्चे पढ़ चुके हैं वेक्टर में भी और 3D में भी कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब ये 1 होता है, ये 1 होता है। इट मीन्स हमारे cos थीटा का फॉर्मूला इतना सिंपल होता है। L1 M1 N1 DC है पहले लाइन का, L2 M2 N2 दूसरे लाइन का DC है। अब फॉर पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल है, जैसे DR प्रोपोर्शनल होता है वैसे ही DC भी प्रोपोर्शनल होगा। L1 बाई L2 M1 बाई M2
इक्वल्स टू n1/n2 हो गया। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे, पैरेलल की बजाय अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0, थीटा 90 कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू 0 होती है। एंगल बिटवीन लाइंस की कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको करवा दी। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, एक इस पे करेंगे, एक इस पे करेंगे, फिर पैरेलल के इसमें परपेंडिकुलर के कंडीशन पे करेंगे, इस पर करेंगे और इस पर करेंगे। कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो बनता ही है। जो थ्योरी आप पढ़े अभी सीखे उसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इन दोनों लाइन के बीच, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है। मतलब अगर L1 हमारा R = 2i - 5j लैम्डा 3i 2j 6k, अगर मैं L2 लाइन की बात करूं तो 7i कैप - 6k कैप i कैप 2j कैप 2k कैप, ये लाइन L1 है। सिमिलरली ये लाइन L2 है। अगर इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, इसका मतलब अगर इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। और अगर इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, मतलब मैं इसे मान लेती हूं B1 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन दी हुई है तो वेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। और B2 वेक्टर की बात करूं, i कैप 2j कैप 2k कैप cos थीटा की वैल्यू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मॉड B1 मॉड B2। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, 3 × 1 2 × 2 6 × 2 डिवाइडेड बाई मॉड B1 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अगर मैं मॉड B2 की बात करूं, 1 का स्क्वायर इस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 3 × 1 = 3 + 4 7 + 12 19, 36 × 4 = 40 9 × 49 7 और 3। cos थीटा की वैल्यू ऐसी आ गई। एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन लाइंस, हमारा एंगल आ गया 19/21। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 19/21 परफेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार वेक्टर इक्वेशन हमने पढ़ा, ये एक नया पैटर्न है, इसमें मैं कार्टेशियन इक्वेशन सिखा रही हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दोनों लाइन के बीच का पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूं। ये L1, ये L2। अब इस बार मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगी। हमारे L1 का dr ये है, A1 B1 और C1। हमारे L2 का dr ये है, A2 B2 और C2। क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा का? कार्टेशियन फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2
C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अगर फॉर्मूले की बात कर लें, अगर फॉर्मूले की बात करें A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और अगर इसकी बात करूं तो A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू A1 A2 2 इंटू 4, B1 B2 2 इंटू 1, C1 C2 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई रूट अंडर इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। कैलकुलेट करना होगा। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 4 4 8 1 9 का रूट अंडर, 16 1 17 और 64 81 का रूट अंडर। cos थीटा की वैल्यू 18 बाई 27, 9 2 जा 9 3 जा, इसलिए थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ये 2 और ये 3 हो गया। दोनों फॉर्मूले का उपयोग आपको सिखा दी। कार्टेशियन फॉर्मूले का भी उपयोग आप सीख गए, वेक्टर फॉर्मूले का भी उपयोग आप सीख चुके हैं। अगर dr दिया रहे क्या होता है? अगर dr दिया रहे, क्या लिखा हुआ है? dr ऑफ लाइन 1, यहां अगले का dr L2 का दिया हुआ है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। आखिर dr कहते किसे हैं? dr का मतलब हो गया A1 A2। दोबारा लिखती हूं, dr की इक्वेशन, लाइन का dr दिया है, मतलब A1 B1 C1 दिया हुआ है। दूसरे लाइन का dr दिया हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, मतलब A2 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है। लाइन L1 का dr ये है, लाइन L2 का dr ये है। अगर हमें दोनों के बीच cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अंडर पहले का स्क्वायर A1 B1 C1, हमारा ये दूसरे का स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अगर मैं कैलकुलेट करूं A इंटू बी माइनस सी, B इंटू सी माइनस ए, C इंटू ए माइनस बी, अगर रूट अंडर है, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ B माइनस सी का स्क्वायर C माइनस ए का स्क्वायर A माइनस बी का स्क्वायर। अच्छे से देखिए, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस ए बी बाई रूट अंडर। इसे कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बी से कैंसल, ये ए सी से कैंसल, ये बी सी, बी सी, सी ए माइनस सी बी, ये बी सी इस बी सी से कैंसल। कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ चुकी, 0 अपॉन समथिंग, इस समथिंग के जगह ये लिखना था और इस समथिंग के जगह ये लिखना था। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 आ गया। कॉस थीटा अगर 0 आ गया, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री आ गया।
क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। इस दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, इट मीन्स मैं बोलूंगी कि इसलिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये तो सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूले की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करवाए। अब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 4 5 7, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 2 9 2। पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच लाइन का एंगल निकालना है। मैं पहले डी आर निकाल लेती हूं, तब एंगल निकालूंगी। लाइन ए बी का डी आर क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हो गया 3 3 और 4। सिमिलरली लाइन सी डी का एंगल x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये 6 और ये 8। गौर से देखिए इन दोनों डी आर को 3 और 6, 3 और 6, 4 और 8, ये रेशियो सेम है। इस ए बी और सी डी का डी आर का रेशियो सेम है, क्योंकि डी आर ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी आर प्रोपोर्शनल। क्योंकि इसका डी आर प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड सी डी। क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए एंगल बिटवीन लाइंस 0 डिग्री होगा। ये पैरेलल है, इसलिए हमारा लाइन थीटा कितना होगा? क्योंकि ये पैरेलल है, आपको नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, लाइन पैरेलल है, एंगल पूछा है, पैरेलल है मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री है। आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है, ये L1 है, ये L2 है। जैसे मैं सिंपली डी आर निकाल ली, क्या मैं इस क्वेश्चन का भी डी आर उतने ही सिंपल तरीके से निकाल सकती हूं? चेक कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूं लाइन 1 की। हमारा लाइन 1 ऐसा है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन निकाल दूं, अगर मैं यहां माइनस कॉमन निकाल दूंगी तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये ऐसा, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट। अब इस लाइन का डी आर मुझे पता चल चुका, ये 2, ये 7 और ये -3। अब मैं L2 की बात करूंगी, तभी बता पाऊंगी पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। L2 के बारे में x + 2 - 1, यहां से 2 कॉमन ले लेती हूं, ये 4 और ये ऐसा, 2 2 जा 4। अल्टीमेटली देखा जाए
तो अब ये लाइन अपने स्टैंडर्ड फ्रेम में है, इसलिए इसका dr, L2 का dr ये है, L1 का dr फिर से लिख लेती हूं। L1 का dr है 27 माइनस 3। क्वेश्चन बोला है पहले चेक करो कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर। पैरेलल के लिए रेशियो देखना होगा, मैं रेशियो चेक कर लेती हूं। इतना अपॉन इतना नॉट इक्वल है इतना, इसलिए ये क्लियर हो गया कि नॉट पैरेलल है। परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। परपेंडिकुलर लाइन के लिए इसे कैलकुलेट करके देखना होगा। ये A1 यानी -1 A2 B1 B2 C1 C2 -2 14 -12, ये 14 -14 0 आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ गया, इसलिए मैं बोलूंगी कि यस लाइंस हमारा परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन पूछा था चेक वेदर लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए एंगल बिटवीन लाइंस 0 डिग्री। हमारा आंसर हो गया 0 डिग्री। लाइन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों को टच करना है, इसलिए अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगल बिटवीन लाइंस के। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 3 बार पूछ चुकी है, और ये तो 2019 में पूछा गया, मतलब लेटेस्ट का क्वेश्चन है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन पढ़ के बताती हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। दो लाइन की बात की जा रही है, मैं पहले लाइन की बात करती हूं। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7 कॉमन y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन 2। इसमें से भी क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूं। अगले स्टेप में इसे नीचे भेज देती हूं, इस 7 को भी नीचे भेज देती हूं, और ये z माइनस 3 अपॉन 2 हो गया। ये L1 लाइन का 3 dr हुआ। अगर मैं इसका dr का बात करूं, dr ऑफ L1 -3 2p अपॉन 7 और 2। अगर मैं L2 लाइन की बात कर लेती हूं, L2 लाइन है 7 माइनस 7x y माइनस 5 6 माइनस z। मैं इसमें से x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, -7 कॉमन निकाल लूंगी और ये आ चुका है ऐसा। इन दोनों में भी मैं माइनस कॉमन निकाल ली। एक बार और अरेंज कर लेती हूं। y माइनस 5 अपॉन 1, इस माइनस को नीचे भेज देती हूं। अब ये अपने स्टैंडर्ड फ्रेम में आ चुका है, इसलिए L2 का dr 3p अपॉन -7 कॉमा 1 कॉमा -5। ये L2 का dr है, और L1 का dr पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, -3 2p अपॉन 7 और 2। क्वेश्चन में क्या बोला था?
P की वैल्यू निकाले अगर लाइंस अपने राइट एंगल्स पे, अगर लाइंस राइट एंगल पे है, अगर लाइंस राइट एंगल पे है, सिंस लाइंस आर एट राइट एंगल, क्योंकि हमारी लाइन राइट एंगल पे है, क्योंकि हमारी लाइन राइट एंगल पे, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। दिस इंटू दिस -3 इंटू दिस इंटू दिस 2p/7 इंटू 1, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 हो चुका। -3 इंटू -3p, ये 2p/7 -10, 9 + 2 11p, 11p बराबर 70, और फाइनली हमारा आंसर आ चुका। क्वेश्चन में बोला गया था क्योंकि लाइन राइट एंगल्ड पे, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मींस डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो स्मॉल p की वैल्यू 70/11 होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करवाती हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो या सेंट्रल बोर्ड के हो। 2 लाइन दी हुई है, परपेंडिकुलर है, लैम्डा निकालना है। मैं पहले L1 की इक्वेशन लिखती हूं, x -5 माइनस कॉमन ले लेती हूं, माइनस कॉमन ले लेती हूं, एक बार और अरेंज कर लेते हैं। आ गया। अब ये लाइन हमारे अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। अब L2 की बात करती हूं, L2 को फिर से लिखती हूं। ये पहले से ही अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में है। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब मैं इन दोनों का dr लिख लेती हूं, ये दोनों लाइन का dr लिख लेती हूं। सीधा सीधा dr ऑफ L1 5 लैम्डा + 2 -5 1। L2 के dr की बात करते हैं, ये 1, ये 2 लैम्डा, ये 3। ये L1 का dr, ये L2 का dr, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होगा। इतना इंटू 1, इतना इंटू दिस 1, इतना इंटू 1 0, 1 इंटू दिस 1 -10 लैम्डा + 3 = 0। 5 लैम्डा, 3 + 2 क्या हो गया? 3 + 2 5, 5 लैम्डा -10 लैम्डा, 5 की वैल्यू 5 लैम्डा, इसलिए लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालें जिसके लिए लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट 0 है। कंपेयर करके लैम्डा 1 निकाल दिया। एंगल बिटवीन लाइंस अब हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक
बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई इसको 6 मार्क्स में पूछी थी। स्टेट बोर्ड कुछ दिन पहले इसे 7 मार्क्स में पूछी थी। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे बताऊंगी। एक लाइन विथ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, मतलब क्यूब की बातचीत चल रही है, धीरे धीरे समझिएगा। मैं क्यूब बना रही हूं, यहां मैंने क्यूब बना लिया। अगर इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ओरिजिन। इस क्यूब में पॉइंट को सिखा रही हूं। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लेंगे तो उसका वाई और जेड 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लूंगी तो एक्स और जेड 0 होगा। अगर जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट लूंगी तो एक्स और वाई 0 होगा। अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं, एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ये एक्स ये वाई। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन की बात करें, अगर हम लोग वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई जेड प्लेन, तो वाई होगा और जेड होगा। अगर जेड एक्स प्लेन की बात करें तो एक्स होगा और जेड होगा। सिमिलरली अगर जी पॉइंट स्पेस में है, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, ओरिजिन तीनों 0 होगा। समझिएगा, कोई लाइन डायगोनल्स ऑफ क्यूब के साथ एंगल बना रहा है, मतलब डायगोनल का नाम लिखना होगा। 4 डायगोनल के साथ ये एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो हमें चारों डायगोनल का नाम लिखना होगा। डायगोनल का नाम लिखना सिखा रही हूं। ये एक्स एक्सिस है तो इसके दूरी में एक्सिस एक्स है, तो दूर में वाईजेड प्लेन का पॉइंट ले लीजिए। एक्सिस एक्स है तो वाईजेड प्लेन में ई है। अगर एक्सिस वाई ले रही हूं, इसके दूर में एक्स जेड प्लेन में एफ है। अगर एक्सिस जेड ले रही हूं तो इसके दूर में एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है। और लास्ट अगर ओरिजिन ले रही हूं तो स्पेस में। 4 डायगोनल का नाम पता चल चुका है। हमारी लाइन इन चारों डायगोनल के साथ ये एंगल बना रही है। मान लेते हैं, लेट लाइन एल मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा with डायगोनल्स। अगर ये लाइन इन चारों डायगोनल के साथ, इन चारों डायगोनल के साथ ये एंगल बना रही है। डायगोनल है ए ई बी एफ सी डी एंड ओ जी। अगर लाइन एल इन चारों डायगोनल के साथ ये एंगल बना रही है तो क्या होगा? पहले कोसाइन्स चारों का निकाल लेती हूं। मैं मान लेती हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल एम एन। अब चारों डायगोनल का कोसाइन्स निकालना है। एक डायगोनल का धीरे धीरे निकालूंगी, उसके बाद सिमिलरली लिख दूंगी सबका। तो पहले मैं डी आर निकाल लेती हूं। डी आर ऑफ डायगोनल ए ई, ये ए है और ये ई है। ए ई फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस ए
a माइनस जीरो, a माइनस जीरो हमारा dr हो चुका है ऐसा। dc के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड की बातचीत की जाए तो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली a रूट 3 हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात कर ले रही हूं। डायरेक्शन कोसाइन ए का ये रेशियो अपॉन दिस वन, ये रेशियो अपॉन दिस वन और ये रेशियो अपॉन दिस वन। हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ चुका, हमारा इस डायगोनल का कोसाइंस आ चुका। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल ए ई। सिमिलरली मुझे बाकी तीनों डायगोनल का लिखना होगा, तो मैं लिख रही हूं, डायरेक्ट लिखूंगी, इतना मेहनत नहीं करूंगी। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल, ये ए ही है, अगला बी एफ होगा, उसका अगला सी डी होगा और उसका नेक्स्ट ओ जी होगा। बी एफ, एफ माइनस बी, ए माइनस जीरो 1, जीरो माइनस ए मतलब -1, ए माइनस जीरो। सिमिलरली सी डी, डी माइनस सी, डी माइनस सी, ए माइनस जीरो 1 होगा, ए माइनस जीरो 1 होगा, जीरो माइनस ए -1 होगा। अगर मैं OG की बात करूं, OG, ये O है, ये G है, फाइनल माइनस इनिशियल, OG फाइनल माइनस इनिशियल, A माइनस जीरो 1 होगा, A माइनस जीरो 1 होगा, A माइनस जीरो 1 होगा। चारों का DC आ चुका है, लाइन L का भी DC आ चुका है, LMN। क्या बोला गया है कि L अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये अल्फा एंगल बना रहा है इसलिए हमारा कॉस अल्फा होगा। क्या फॉर्मूला था? अगर इसका भी DC पता है, इसका भी DC पता है, DC पता होता है तो क्या कॉस थीटा होता है। पहला बोर्ड आज के लेक्चर का जो थ्योरी पढ़ाई थी और लास्ट पार्ट पढ़ाई थी, व्हेन DC ऑफ लाइंस आर गिवन, होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 L इंटू दिस वन प्लस M इंटू दिस वन प्लस N इंटू दिस वन। अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं, L इंटू दिस वन, M इंटू दिस वन, N इंटू दिस वन। अगर मैं कॉस गामा की बात करती हूं, गामा में L इंटू दिस वन, M इंटू दिस वन, N इंटू दिस वन। दोबारा से बोलती हूं, अल्फा का इसके साथ था, बीटा का इसके साथ था, गामा का इसके साथ है और डेल्टा बना रहा है OG के साथ। कॉस डेल्टा बना रहा है L अपॉन रूट 3, M अपॉन रूट 3, N अपॉन रूट 3। आ गया तीनों। क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रूव करे कि इसकी वैल्यू, तो मैं अब इसकी वैल्यू निकाल देती हूं। इसकी वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा
की वैल्यू पूछी जा रही है। अब चारों की वैल्यू पुट करनी है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा। कॉस अल्फा में मैं -1/√3 अगर कॉमन ले लूं, सिर्फ 1/√3 -LMN/√3 का स्क्वायर, L-m+n/√3 का स्क्वायर, Lm-n/√3 का स्क्वायर एंड Lmn/√3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 कॉमन हो गया। अब बारी बारी से इसका स्क्वायर करती जाती हूं। -l का स्क्वायर, m का स्क्वायर, n का स्क्वायर, 2ab, 2bc, 2ca प्लस, अब इसका a - b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, -2ab -2bc प्लस 2ca। अगर इसकी बात कर लूं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की बात करूं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। अब आपको देखना है कि क्या क्या कैलकुलेशन है। ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इससे, ये प्लस इससे, ये माइनस इससे और कैंसल्ड आउट। बचा क्या? अगर हम लोग गौर से देखें तो ये 1/3 तो था ही, चारों l स्क्वायर, चारों m स्क्वायर और चारों n स्क्वायर, इसमें मैं 4 कॉमन ले लूंगी, l स्क्वायर, m स्क्वायर और n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है। 4/3 इंटू 1 हमारा RHS यही लाना था। LHS ये था, प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 4/3 और हमारा प्रूव्ड हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका। मैं पहले होमवर्क दिया करती थी वीडियो लेक्चर में, अब नहीं देती हूं, क्योंकि अब आप बच्चे होम असाइनमेंट का PDF लेते हैं। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्लास 12 के ग्रुप में, और वहां आप PDF ले सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिस का WhatsApp नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी चीज का PDF चाहिए हो, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप कर सकते हैं। थैंक यू।